अभी संवत 2490 800 छठ रविवार तारीख 11/10/64 के दिन पूज्य श्री गांधी स्वामी का सोनगढ़ में श्री पंचायती का शास्त्र की गाथा 146 पर सुबह में प्रवचन। नमो लोये सौहरिहंताणं नमो लोये सौसिदानं नमो लोये सौआयर्यां नमो लोये सौजायानं नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समर्पयामि स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वना विभाव घात अधिकार जरी सूक्ष्म आया है, ज्ञान का अधिकार है तो सूक्ष्म ही है। ज्ञान सम्यक दर्शन पीछे होता है, वो बात भी थोड़ा रहेगा अंदर में। ये पंडित जी लिखा है यहाँ 9 पदार्थ है, उसकी प्रत्येक की पृथक पृथक अवस्था में व्यवस्था में कार्य है। समझ में आया? 9 पदार्थ का 9 कार्य है। 9 कार्य कहो कि 9 मार्ग कहो, ये क्या समझ में आया? ये हमारे से न पहली हिमाच का समझो, पहले समझो बातो भाई। देखो कलश है, 9 पदार्थ का 9 मार्ग है। देखो 5वां कलश है, तीजे पाने, हिंदी है ना, हिंदी तीजे पाने 5वां कलश है। अमृतचंद्राचार्य महाराज जो टीका करने है वो कहते हैं बच्चा दूसरे अधिकार में जीव और अजीव इन 2 की पर्याय रूप 9 पदार्थों की के जिनके मार्ग नाम कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनकी व्यवस्था प्रतिपादित की है, चलती है वो। क्या कहे समझ में आया? जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंधन है, इन 9 पदार्थ का कार्य भिन्न है, उसका अर्थ 9 का मार्ग ही भिन्न है। समझ में आया? तो जो उसमें तक लिखा ना कि जीव ने अजीव इन 2 की पर्याय रूप 9 पदार्थों की, तो जीव द्रव्य है, ये तो विनायक द्रव्य है, अनंत गुण का पिंड, और अजीव द्रव्य है वो कर्म आदि शरीर आदि, पर यहाँ अपने मुख्य कर्म लेना है तो अजीव पदार्थ में सब अजीव द्रव्य है। कर्म का 2 में 7 पर्याय लेना है ना, तो पर की साथ संबंध नहीं, आत्मा ने कर्म का संबंध संयोग वियोग से 7 पर्याय होती है। समझ में आया? ये 9 तत्व किसको कहना न मार्ग क्या, ये बात चलती है। तो जीव अने पुद्गल कर्म 2 पदार्थ है, द्रव्य, और उसका संयोग वियोग से आत्मा में 7 पर्याय होती है, अने पुद्गल में भी 7 पर्याय जड़ में होती है। तो 9 का 9 मार्ग नाम 9 कार्य है। तो यहाँ जीव का कार्य तो जीव मार्ग तो विनायक भाव है, तो जानने वाला देखने वाला उसका कार्य जानना देखना है। समझ में आया? जड़ का कार्य उसकी पर्याय होना जड़ में ये साधारण कार्य, और पीछे पुण्य परिणाम आत्मा में होते हैं, दया दान भक्ति व्रत आदि का परिणाम, वो पुण्य परिणाम वो मार्ग है बंध का, ये आश्रय है। पाप मार्ग है बंध का, हिंसा झूठ चोरी विषय भोग वो पाप, ये पर्याय 2, पुण्य में पाप 2 पर्याय है। आत्मा की 2 का कार्य भिन्न है, 2 का मार्ग भिन्न है।
और जड़ में भी कर्म का परमाणु आना वो पुण्य भाव है। रजकण की पर्याय आना वो द्रव्य पुण्य की पर्याय जड़ की है। और पाप यहाँ हुआ तो नवा रजकण पाप का आया, वो जड़ की पर्याय है। समझ में आया? अरे जब यहाँ वो आश्रव पुण्य पाप दो मिलकर आश्रव है तो ये आत्मा की पर्याय में विकास, और पर का रजकण आने वाला उसको द्रव्य जड़ आश्रव कहते हैं। और अपना आत्मा में शुद्ध विनायक स्वभाव उसका स्वरूप दृष्टि होकर अपनी पर्याय में जितनी शुद्धि की उत्पन्न हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शांति, अरागी परिणति, उसका नाम जीव की संवर पर्याय कहने में आता। इस संवर पर्याय का मार्ग कार्य मोक्ष का कारण है। वो संवर अपना कार्य अपना मार्ग भिन्न रखते हैं। और निद्रा वो शुद्धि जो वृद्धि हुई, शुद्धि हुई, उसने स्वभाव का एकाग्र ध्यान द्वारा शुद्धि की वृद्धि हो, ये निद्रा का भाव निद्रा का है। संवर हुआ तो नया रजकण आने में रुक गया था तो आने वाला नहीं था, उसको द्रव्य संवर की जड़ की पर्याय कही। और यहाँ निद्रा हुआ आत्मा में तो कर्म में जड़ की अवस्था का छूट गया, वो द्रव्य निद्रा कहने में वो जड़ की पर्याय है। बंद मार्ग आत्मा में जो स्वभाव शुद्ध है दिखा, वो जितना राग द्वेष में रुकते हैं वो बंद भाव है, ये बंद मार्ग है, ये बंद कार्य है। उन्मित नया रजकण आना और रुक जाना वो द्रव्य बंध है। आत्मा में पूर्ण शुद्धि का होना वो मोक्ष पर्याय है, और रजकण का सर्वथा छूट जाना वो द्रव्य मोक्ष है, ये जड़ की पर्याय है। इतना याद रखना ना, जो कठिन शेठ कठिन याद रखना। आप तो उसकी चीज आप तो मूल नौ पदार्थ है, पीछे मोक्ष मार्ग का वर्णन है ना। देखो, नौ पदार्थ पूर्वक मोक्ष पदार्थ प्रपंच वर्णन प्रपंच नाम विस्तार। तो जी नौ पदार्थ कैसे ही यदि खबर नहीं तो उसको मोक्ष मार्ग कैसे होगा? समझ में आया? नौ का भिन्न कार्य, नौ का भिन्न मार्ग। तो अजीव कर्म का मार्ग अपनी पर्यायपणे होना, उससे अपने में पुण्य पाप का होना, वो नहीं, वो कार्य उसका नहीं। अपने में पुण्य पाप का आश्रय होना ये अपना विकारी पर्याय का कार्य। संवर निद्रा मुक्त होना वो अपनी निर्मल पर्याय का कार्य। पहली चीज जी तो अन्य से भिन्न क्या भगवान कहते हैं, और वो भगवान का मार्ग में ही ऐसी चीज दूसरे होती नहीं। इसकी हजी खबर नहीं, नौ का पंथ क्या, रास्ता क्या, मार्ग क्या। यहाँ से सम्यक दर्शन हो न, कहाँ से उसको आत्मा में शुद्धि हो। समझ में आया? तो यहाँ अपने निद्रा अधिकार चलते हैं। निद्रा का कार्य जो पर्याय है, निद्रा एक शुद्ध पर्याय है। संवर की शुद्धि की वृद्धि वो निद्रा पर्याय भाव, रजकण का छूट जाना वो जड़ निद्रा है। समझ में आया? अरे बात, अरे फिर कहा है, देखो यहाँ दिखाई था ना अपने, कर्म पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय को ध्यान प्रकट होता है। क्या लगता है ना? आए न दीदू ठीक। अजवी तीरयण सुधा अपा जाईवी लही इंदंतम लोयंत्यम दिवंतम सत चुयात निवूदी जंती। कुंकुमाचार्य महाराज ने कहा था। समझ में आया? हम लिखो नहीं बोला, लिखो समा आ दो उधर गाथा, पहली गाथा कुंकुमाचार्य दी प्रणित मोक्ष प्राप्त की है। देखो कुंकुमाचार्य महाराज क्या गाथा है। भगवान परम गुरु कुंकुमाचार्य जो 2000 वर्ष पहले हुए,
उसने जो मोक्ष प्राप्त आदि आस बनाया उसमें आ गाथा અને दूसरी गाथा दूसरे से अंतो नथी सुइणम कालो थो वयम च दुमेहा तन नवरिम शिखिवयम जम जर मरणम खयम कुणई। दो का अर्थ इस समय भी आप पंचम काल में भी त्रिरत्न शुद्ध जीव होता है। वो व्यवहार त्रिरत्न शुद्ध છે। આ લોકો કહે છે ને અત્યારે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। नहीं नहीं नहीं, आ त्रिरत्न शुद्ध निश्चय मोक्ष मार्ग है। शुद्ध है ना, त्रिरत्न शुद्ध, वो तो शुद्ध है। बड़ा बड़ा शास्त्र पढ़ने वाला ऐसा दखल उठी करते हैं कि वर्तमान तो बस मुनि जो सच्चा भावलिंगी हो, कुंकुंदाचार जैसा व्यवहार रत्न से था उसके पास, नीचे रत्न से तो 12वें गुण स्थान होता है, 13वें होता है। ऐसा बहुत लक्षण 12 में आते हैं। कोई हाथ में शुक्ल ज्ञान थी ले कोई हाथ में थी थोड़ो 20 अंश नीचे वળી લે છે, પણ ચોથા છઠ્ઠા સુધી તો એકલો વ્યવહાર રત્નત્રય એમ કહેते हैं। એને જેમ ठीक પડે એમ लगा देते हैं। यहाँ कहते हैं आ काल में कुंकुंदाचार्य महाराज कहते हैं महापरम दिगंबर संत मुनि परम गुरु। समझ में आया कि त्रिरत्न शुद्ध जीव आ काल भी सम्यक दर्शन ज्ञान 3 रत्नों से शुद्ध ऐसे मुनि। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निर्विकल्प वितरागी पर्याय, उसको त्रिरत्न शुद्ध कहते हैं। आत्मा अखंड आनंद कंद वो तरफ के झुकने से जो अपनी सम्यक श्रद्धा, सम्यक अनुभव, उसमें प्रतीति और आत्मा का वेदन का सम्यक ज्ञान और आत्मा में लीनता का चारित्र। समझ में आया? त्रिरत्न कहने में त्रिरत्न कारण है, मोक्ष कार्य है। समझ में आया? इस काल भी सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध ऐसे मुनि। देखो पाठ में तो शुद्ध लिया है, तीरयण शुद्धा, आत्मा का ध्यान करके। सम्यक दर्शन तो पहले है, आत्मा शुद्ध आनंद का अनुभव ज्ञान होकर प्रतीति हुई और अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ। निश्चय की बात चलती है, शास्त्र का ज्ञान, व्यवहार, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प व्यवहार, और शास्त्र का ज्ञान भी व्यवहार, और व्रत आदि का विकल्प भी व्यवहार। वो व्यवहार रत्नत्रय, वो पुण्य बंध का कारण है। वो बात यहाँ ले आई है। यहाँ तो आत्मा त्रिरयण शुद्ध, ये कोई ठिकाना त्रिकरण शुद्ध ऐसा पण लिखा है भाई। अरे त्रिरयण शब्द है ना, ત્યાં કોઈ ठिकाना त्रिकरण शब्द आया आते पण ठीक था, त्रिरयण शुद्ध। समझ में आया? पूछते आचार्य आत्मा अपना एक समय में पूर्ण आनंद शुद्ध द्रव्य स्वभाव, ये अजीव से लक्ष्य हटकर, पुण्य पाप का विकल्प से लक्ष्य हटकर, एक समय की वर्तमान चलती पर्याय का भी प्रतीत हटकर अपना पूर्ण स्वभाव वस्तु अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन अनुभव में प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। वो तो चौथे गुण स्थान से भी होता है। और वो आत्मा का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान हो, शास्त्र का ज्ञान थोड़ा घना हो, इति आएगा। आत्मा का ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, चिदानंद ज्ञान मूर्ति, पूर्ण स्वरूप,
उसका अंदर ज्ञान गुण में पर्याय लीन होना, ये स्व संवेदन सम्यक ज्ञान, वो चौथे गुण स्थान भी होता है। और सम्यक चारित्र, वो पंचम गुण स्थान में थोड़ा शांति, स्थिरता, स्वरूप की रमणता बढ़ जाती है। पंचम गुण स्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान तो है पहला का, वो उपरांत शांति आनंद बढ़ जाता है। समझ में आया? और निर्विकल्प उपयोग करने की ताकत चौथे गुण स्थान करते हैं। पांचवें में अल्पकाल में निर्विकल्प उपयोग होता है, ऐसी ताकत पंचम में बढ़ जाती है। समझ में आया? आशा बधी निर्विकल्प उपयोग नामा क्या तुम्हारा अंत नहीं आया, काम मारो करना को समझ में आया? हजी क्या बात क्यों चाले? चौथा नहीं पहली बात कही नहीं गई, ये पछी हजी कही हजी बतो जो बात सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान चौथे पहले से कहते आया अभी का, और पांचवा होती हजी पहुंचा थी, हजी छठे आया नहीं। पंचम पहले चौथा गुण स्थान में अविरति सम्यक दृष्टि जीव, उसको अंतर में कषाय का, तीन कषाय का त्याग नहीं, एक आत्मा का अनुभव कई चिदानंद की कणिका सम्यक प्रतीति और वेदन सन कणिका जागती है, और स्वरूपाचरण का अंश है। इतना तो बोल चौथे गुण स्थान में उत्पन्न होता है। वो भी जगन ध्यान नीचे आएगा थोड़ा, द्रव्य का इतना अवलंबन है, इतना जगन ध्यान उसको भी कहने में आता। नीचे से भाई नोट, अजी पंचम चलते हैं पीछे। पंचम गुण स्थान होता है तर स्वरूप की आनंद में शांति के अंदर बढ़वारी होती है चौथे से, और शांति की में किसी 12 वर्ष का विकल्प हो वो आश्रय है। इस स्वरूप में स्थिरता, अपना अनुभव करने में चौथे गुण स्थान वाला निर्विकल्प उपयोग में जमते हैं, काल अल्प रहते हैं और बहुत काल आते हैं। निर्विकल्प ध्यान पंचम काल में इससे थोड़ा विशेष रहते हैं पंचम गुण स्थान में, अने चौथा करता थोड़े काल में विशेष निर्विकल्प अनुभव, वास्तविक आनंद का वेदन उपयोग में वो विशेष आता है। चौथे करते हैं पांचवें में, और छठे गुण स्थान में सम्यक चारित्र विशेष हुआ, जिन कषाय का अभाव और चारित्र स्वरूप की रमणता उग्र, बाहर में नग्न दशा हो, वनवासी हो, आत्मा का ध्यान, तीन कषाय का अभाव तो हो गया। और वो जब जारे अपना स्वरूप में निर्विकल्प ध्यान करते हैं तब सप्तम गुण स्थान आते हैं। समझ में आया? उपयोग अंदर में इतना समझाए कि मैं ध्यान करता हूं तो अनुभव करता हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं। समझ में आया? ये 3 रत्नों से शुद्ध मुनि, ये तीनों पूर्ण है, उसको मुनि कहते हैं। समझ में आया? कुंदाचार मुनि था ने तो अपनी मुनि से बात करते हैं। गौण में चौथा पांचवा की बात तो किया। ये मुनि आत्मा का ध्यान करके, आत्मा का ध्यान करके इंद्रपना, ये ध्यान का फल इंद्रपना नहीं है, पर ध्यान में जितनी शुद्धि हुई इतनी तो कर्म की निद्रा हुई, और इतनी अशुद्धता टल गई, पर थोड़ा विकल्प बाकी है। अभी वितराग नहीं हुआ, पंचम काल में सर्वज्ञ नहीं हो सकता, वितराग नहीं हो सकता, तो ऐसा ध्यान करते में बाकी रहा राग। मुनि संतो बावलिंगी कुंडाचार जैसा मुनि, ऐसा राग थोड़ा रहा, उसमें इंद्र पद का बंद हो जाए, तो यहाँ से छूटकर इंद्र पद में जाएगा वो मुनि।
ऐसा तीरतन शुद्ध भी वो काल में लिखते हैं तो भी है, ऐसा लिखता है। समझ में आया? इंद्रपना अथवा लोकांतिक देवपना। कोई मुनि इंद्र पद में जाते हैं, कोई लोकांतिक, स्वार्थ सीधे आगे नहीं जा सकते हैं। पंचम काल का मुनि सरवार सिद्ध जो आगे है, कोई मुनि नहीं दे सकते। समझ में आया? तो 2000 वर्ष पहले मुनि वो भी कहते हैं अच्छी अभी जो चाहे तो कोई इंद्र हो और कोई लोकांतिक पांचवा देवलोक में देव है। देव ऋषि कहने में आता है, देव ऋषि, देव ऋषि ब्रह्मचारी है जिंदगी का, और आत्मज्ञान आत्म ध्यान अनुभव लेकर गए हैं वो वस्तु। नहीं तो बाहर का ब्रह्मचर्य तो नवमी ग्रीक वाला अभवी भी पालते हैं। अभवी नवमी ग्रीक में ब्रह्मचर्य है। देव को स्त्री का भी विकल्प नहीं, मन का विकल्प नहीं, इतना त्याग अभवी नवमी ग्रीक जाते हैं। यहाँ से मिथ्या दृष्टि, क्या भी उसको स्त्री का संग नहीं, बिल्कुल मन से भी नहीं। तो आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप की रमणता लेकर गए, थोड़ा विकल्प रह गया, इंद्र पद का बंद हो गया, का लोकांतिक का हो गया। प्राप्त करते हैं, देखो पाठ तो ऐसा ज्ञान करके इंद्रपन लोकांतिक प्राप्त करते हैं, पर समझना चाहिए ना कि ध्यान तो निद्रा है, निद्रा से कुछ बंद होता नहीं। पर साथ में ऐसा विकल्प रहा तो मुनि सच्चा होता है। वो भी आज इंद्र पद ने लोकांतिक पाते। बात ध्यान की है तो सूक्ष्म तो है, पर उसको समझना तो चाहिए कि नहीं। समझ में आया? निद्रा कैसे होती है, निद्रा के इतना अप्पा करना क्या, कैसा कर दिया, ऐसे वैसे निद्रा होती नहीं। और वहां से चलकर वो इंद्र पद ने लोकांतिक से निकलकर मनुष्य भाव प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसा भी मुनि भावलिंगी संत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न से सहित लोकांतिक इंद्र में जाते हैं और ત્યાં से चलकर मनुष्यपना पाकर चारित्र लेकर अंदर आनंद में अनुभव बहुत करके केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति जाते हैं। जो आ काल में भी इसलिए वक्त मुनि कहते हैं। एक भावतारी मुनि हो सकते हैं। समझ में आया? जो यहाँ सवार सिद्ध की ना किया हो, सवार सिद्ध में नहीं जा सकते कोई मुनि। 2000 वर्ष पहले के मुनि भी। समझ में आया? महान परम कुंकुंडाचार गुरु, महान छठे गुण स्थाने साथ में झूलने वाला, कहते हैं कि आज कोई हो तो लोकांतिक इंद्र पद प्राप्त करता है। समझ में आया? वो पुण्य का फल तरीके અને स्वभाव तरीका ध्यान शुद्धि का ध्यान इतनी निद्रा होती है। अर्जुन जी सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म जी। तो निद्रा अधिकार थोड़ा नीचे आवश्यक। पीछे दूसरा श्लोक का अर्थ, पहला श्लोक का अर्थ कुंकुंडाचार का कहा, दूसरा श्लोक क्या से कहें, बीजा में से पाहुर सोहा पाहुर। ठीक, अरे आचार कहते हैं अमरचंद्राचार। श्रुतियों का अंत नहीं, शास्त्रों का पार नहीं। अनेक काल अल्प है, शास्त्रों का पार नहीं, काल अल्प है और हम दुर्मेध है। अमरचंद्राचार्य सेवा संकुंडाचार्य पंचम कालना तीर्थंकर जैसा काम किया, અને अमरचंद्राचार्य गणधर जैसा काम किया। टीका का टीका ऐसी समय सार की टीका, प्रवचन सार पर टीका भरत क्षेत्र में है। ऐसी गंभीर, इतना अध्यात्मना रस से भरा, कहते हम तो दुर्मेध है।
हम तो अल्प बुद्धि वाले मन बुद्धि है। क्या केवल ज्ञान, क्या अवधि ज्ञान, क्या मनपुर ज्ञान, क्या मुनियों का 14 पूर्व ने 12 का ज्ञान। ओहो अमृत चंद्राचार पंचम कालना शुद्ध केवली समझ में आते हैं। ए लघुता लघुता, अरे आपने तो बहुत बुद्धि थोड़ी है नहीं। दुनिया ने साथ में लઈને પણ વાત કરते हैं भैया श्रुत नो पार નથી, काल या अल्प काल में बड़ा काम करना है, केवल ज्ञान लेने का साधन करना है। समझ में आया? भले केवल ज्ञान न हो पर तैयारी इतना करना है भविष्य में एक भाव पीछे दूसरा में केवल ज्ञान होकर मुक्ति जाना, एक के 2 आदि है उसमें कुछ रखना। समझ में आया? तो ओहो शास्त्र तो पार नहीं, काल तो अल्प। एक को शास्त्र पार नहीं, काल अल्प, 2 मिलाया। तीसरा हम दुर्मेध है, मेध ना बुद्धि, हमारी बुद्धि कितनी। समझ में आया? सुमेर मल्ली श्रीमद पण क्या इतना बुद्धि वाला था, श्रीमद सूक्ष्म फाट तो कहते अरे पामर, हाँ हमारा पामर ने भगवान कुंकुंदाचार्य का उपकार बहुत हुआ। समझ में आया? तो भी हुआ है थोड़ा वर्ष पहले, बहुत सूक्ष्म आप पामर ने हे भगवान कुंकुंदाचार्य हमारा सासु हमने महान उपकार को किया, अतिशय थी भक्ति थी। नमस्कार। समझ में आया? आचार कहते हैं 900 वर्ष पहला ना आचार, आ समय सार प्रवचन सार 85 इकाई की टीका अद्भुत टीका। इसको अंदर में खोज करते जाए उसको खबर पड़े, खोज करते जाए उसको खबर पड़ेगा कितना है अंदर गंभीर। वो कहते हैं घरे आपने दुर्मेध, बुद्धि अल्प, मन बुद्धि, इसमें वही मात्र सीखने योग है। ये कारण वही आत्मा में जानने लायक सीखने योग है कि जो जड़ा मरण का क्षय करे। एक बात है, समझ में आया? जिसमें जन्म जड़ा मरण का क्षय हो और आत्मा की शुद्धि की उत्पत्ति हो, वो ये करना है। दूसरा कुछ आचार्य कर सकते हैं, शास्त्र का पार नहीं, कितना सीखे। समझ में आया? और बुद्धि अल्प काल अल्प, 2 अल्प शास्त्र पार, काम करना जब्बर। तो ये मात्र सीखने योग है कि एक आत्मा सर्वज्ञ परमात्मा ये जैसा देखा कैसा है और उसकी शक्तियां कैसी है, उसकी पर्याय कैसी है और उसमें अंदर जाने लायक वेदन किस प्रकार से होता है, ऐसा पहले सीख लेना। समझ में आया? जिससे ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति हो वो कैसे केम हो ये सीख लेना। बाकी क्या शास्त्र में दूसरी विद्या में तो वाद क्या है? आज शास्त्र सिवाय दूसरी विद्या तो निरर्थक पाप बंध का कारण है। पर शास्त्र का अपार शास्त्र हो, पढ़ने से भी पर ऊपर कितना जान सके, अपार शास्त्र बुद्धि ये सीख लेना कि भगवान आत्मा जी, भगवान आत्मा एक समय में द्रव्य है, उसमें अनंत अनंत संख्या एक गुण है और उसकी अनंत अनंत निजी पर्याय है
उसमें विकार ने अविकारी दो ही पर्याय होती है, और उसमें से विकारी पर्याय को छोड़कर अपनी निर्मल वर्तमान इत्यादि गुण की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपना द्रव्य को प्राप्त कैसे करे, ऐसा सीख लेना। मगन भाई, वही मात्र सीखने योग्य है जिसमें जन्म मरण का भणकार अंत का आवे। जन्म मरण का अंत का भणकार आत्मा आवे, अरे जन्म मरण नहीं। समझ में आया? ऐसे पंचम काल में भी हो सकते है। तो समझ में आया? दूसरी विद्या में तो बात ही किया नहीं है। अध्यात्म विद्या, उसमें शास्त्र का बनकर भी कोई दूसरा ऊंचा हो कम हो, पर अध्यात्म विद्या जो आत्मा को प्राप्त करा दे, ये तो है पहली सीखना जरूर। मगन भाई, समझ में आया? कौन सीख रहे? શીખીઓ છે ને, બોલો શીખીઓ શીખને એવું કહા ને, એમ તે શબ્દ આવે તરત કે ને, ओ प्रभु तेरी प्रभुता अंतर पहली जाननी चाहिए। ज्ञान में महान द्रव्य का स्वभाव, उसकी एक एक पर्याय का महान अनंत स्वभाव, उसकी माचम उसकी दृष्टि में अपनी पर्याय का माचम निर्मल की तो क्या कहना, पर उससे गुण ने द्रव्य की कितना माचम अनुगुणी है, ऐसी वस्तु की स्थिति है। महिमा माचम वन परात जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञानमा कही सक्या नहीं पण तेसी भगवान जो। वो श्रीमद कहते हैं अपूर्व समा, जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञानमा कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो। ये स्वरूप ने अन्य वाणी ये कहे, ये अनुभव गोचर मात्र रह्यूं ते ज्ञान जो। અપૂર્વ અવસર એવો, ત્યાં એમ કહ્યું છે છેલ્લે, એ પરમ પદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં। જેવો ગ્રસ્તાશ્રમમાં હતા, બાયડી છોકરા હતા, લાખોના વેપાર મોતીના હતા, ધંધાને કરી ધંધા, આત્માને કરી આત્મા હતો। એ સ્વરૂપનું ये परम पद नु करूं ध्यान में, गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो। अरे रे गजा वगर नो ओके, समझ में आया? गजा वगर समझते हैं, भाषा नहीं समझते हैं, गुंजाइश नहीं। वो श्रीमद हुआ ना, श्रीमद राजचंद्र 33 वर्ष से छूट गया, 33 वर्ष नहीं, और 60 वर्ष से तो जाति सुन हुआ था, और पीछे 29 वर्ष से आत्मसिद्धि बनाया, और पीछे 30 वर्ष से अपूर्व अवसर बनाया। उसमें वो लिखा, ये परम पद प्राप्ति नु करूं ध्यान में, पण गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो। ये मनोरथ में રહેશે એટલું ધ્યાન નહીં કે જેમાં કેવળ પામું, તો પણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહ્યો, પ્રભુ આજ્ઞાએ થાશું તેજ સ્વરૂપ જો। प्रभु आज्ञा स्वीकारे है कि ऐसी दृष्टि ने ध्यान हुआ
अल्प, वो अल्प काल में केवल ज्ञान पाएगा, ऐसी भगवान की आज्ञा है। हमको जज गई, हम भी अल्प काल में केवल ज्ञान पाएगा। अभी गजागर है हमारा तो मान मान। ये पंचम वो छठा गुणस्थान की निगरानी क्रिया हमारी पास है, समझ में आया? ये ध्यान हमारी पास है। समझ में आया? तो कहते हैं कि इसमें वही मात्र सीखने युग है कि जो जरा मरण का सही करे। समझ में आया? કોઈ કે શાસ્ત્રના પ્રશ્ન પૂછે એમાં ન આવડે, ત્યાં આવડે, ફલાણા ના આવડે તો મોટો થઈ ગયો. એમ નથી બાપા, સાંભળતો ખરો હવે. ઠીક સમજાણું કાંઈ? ત્યાં એક વર્ષના જ્યાં એમણે ક્યાંક શીખીને આવ્યું હોય, ત્યાં બીજાને પૂછે ને એને ન આવડે, હા આ થઈ ગઈ મોટી ભૂલ નહીં, નથી સાંભળને હવે. સમજાણું કાંઈ? આ છોકરો ક્યાંક શીખીને આવે, મોટો ક્યાંક મગજ વાળો, એને પૂછે હવે ના આવી ગયું, એ હાથમાં આવી ગયો, એને બધું આવ્યું સાંભળે. સમજાણું કાંઈ? તને ખબર ન પડે જ્ઞાનીના કોઠા. સમજાણું કાંઈ? એ જ્ઞાનીના હૃદય કળવા કઠણ પડે જગતને, એ વાત બીજી હે. दूसरी ये सीखी ले एक बात है। हाँ देखो, इसने वही मात्र, मात्र नो अर्थ एक बात कि जिससे सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ फरमाते हैं, ऐसा आत्मा का अनुभव हो, एक सीख ले। समझ में आया? चिट्ठी अप्रोसर बहुत को प्रिय है। चिट्ठी बहुत समझ में आया? आचार्य महाराज अमृतचंद्र आचार्य मुनि और भावलिंगी संत परमेश्वर पद में विराजमान, नमो लोई आयरियाण, ये पद में विराजमान है। ये कहते हैं अरे भाई, अरे प्रभु सूतनो तो पार नहीं भाई, अने अपनी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है ने, अने काल भाई अल्प रह्यो छे ने, बहुत थोड़ो, बहुत थोड़ो। 5 પછી 50 એમાં તો કેટલા 50 ચાલ્યા ગયા, સમજાય? 40 50 હાજર ગયા, बहुत થોડું રહેવું ભાઈ. તો એ મુદ્દાની માલનો રકમ સમજી લે. समझ में आया? मुद्दा की रकम एक चैतन वस्तु, उसका अनुभव, वेदन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, शांति कैसे हो, वो सीख लेते हैं। समझ में आया? कोई थोड़ा आया न आया कोई बात, मूल चीज में जो हरकत आई, तेरा सब पढ़ा लिखा भोगत है। समझ में आया? कहते हैं जो बात हो, वो तो बात चलते हैं धवल सही धवल ग्रंथ इतना अभ्यास क्या होता है। समझ में आया? बुद्धि इतनी नहीं, अभ्यास न हो, बुद्धि वाला को कहते हैं तो नवृत्ति मिलती नहीं। इतना बोल उसमें हो ये वीरसेन स्वामी सूक्ष्म दरिया जिगानी सर्वज्ञ सिद्धि करते थे, पाठ इतिहास में है। इतना करोड़ों अबजो की तात्विक बात ने कितनी शरणान युग में बात आचार था महामुनि था, पानी ना पूर्णी पेटे अबजो श्लोको अबजो आम अच्छा अपना ध्यान में लक्ष्य रखकर। समझ में आया? ऐसा अभ्यास तो हो सकते नहीं। पहले तो दर्शन मात्र पुस्तक था, अभी बाहर आया
समझ में आया? कहते हैं इसमें से पण वो सीख ले, बुयत्थम मसीदो खलु समाई थी हवई जो लेवा सीखना है। समझ में आया क्या? भूयत्थो विकल्प आदि चाहे आते हैं, वो सब अभूतार्थ आश्रय करने लायक नहीं। एक समय की पर्याय भी अवलंबन आश्रय करने लायक नहीं। सारा दैव खंडानंद सच्चिदानंद एक रूप भगवान के साथ आता। ऐसा शब्द तो बहुत कहते हैं, लोग को गड़बड़ बहुत मचाते हैं जैन के नाम के। समझ में आया? भाषण करे बोलना ने खबर न हो। एक जने पूछो श्रद्धा खरी कि नहीं, श्रद्धा हो तो अश्रद्धा हो। बाकी श्रद्धा नहीं हूँ कैसे कहीं खबर न મળે। समझ में आया? अति वेदांत के छे, अति जैन के छे, अति अन्य के छे, कहीं खबर न મળે। कहनार ने खबर न મળે, आमलना ने। अर्जुन जी भगवान आत्मा एक सेकंड संभाग में पूर्ण दरियो अनंत शक्ति का पिंड भरा है। एक एक शक्ति का अनंत सामर्थ्य है और एक एक शक्ति की अनंत पर्याय। बस ये द्रव्य पर्याय गुण ने द्रव्य वास्तविक क्या है वो समझ ले और स्वभाव सन्मुख की दृष्टि करना वो सीखना। वो बुलंदर नहीं। तो પડખા આગળ પાછળના કેટલાક विपरीत बहुत मान्यता घुस गई है, तो इतना प्रमाण में अविपरीत ख्याल आए बिना विपरीत निकलते नहीं निकलेगा। विपरीत बहुत खड़ा है ना, विपरीत मान्यता का पार नहीं खींचना। एवं मिला सांभळनार एनी दृष्टि ऐसी लाकड़ा એટલા ગરી ગયા એને એના પ્રમાણમાં સાચી સમજણ કરીને લાકડા કાઢી નાખવા પડશે। समझ में आया? जो कोई गुजराती आ गए भाई, कहीं हिंदी कहीं देखे लगे लो ठीक है। तुम्हारे के भावनगर वाला आएगा ना, लेके लगे एक बार के લાકડા સમજણ કરીને કાઢી નાખવા। એ તો એમાં જે ચાલે છે વાત। अरे बाबा, निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार में निश्चल परिणति ध्यान है। पाठ में आया था ना ध्यान की व्याख्या। भगवान ओ एला समझा भी ना ध्यान मुंडे तो बड़ा मुंड हो जाएगा। समझ में आया? ये तो मुंड हो जाएगा। अंदर लागे हमके मुंड जो मुंडा विकल्प पूछा देखा है लौकिक आदि अंदर ज्ञान नहीं। ज्ञान की बात कोई अपूर्व है। समझ में आया? ये आत्मा जैसा है ऐसा वस्तु की दृष्टि करके पीछे अंदर में निर्मल परिणति की पर्याय उत्पन्न हो तो के आश्रय वो निर्विकार निष्क्रिय और चैतन्य चमत्कार में ये आद्रव्य लिया, निश्चल परिणति वो पर्याय लिया। यह ध्यान है। निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार उद्रव, उसमें निश्चल परिणति ध्यान। यह ध्यान मोक्ष के उपाय रूप है। मोक्ष का कारण ये है। वामा भाई बोलू न लीधु व्यवहार ध्यान में निश्चय ध्यान क्या व्यवहार ध्यान मोक्ष નું કારણ આવું સંતિ आप एक ध्यान कीधु कौन जाने केम कर। जिस प्रकार थोड़ी सी भी अग्नि बहुत से काश और काश की राशि को अल्पकाल में जला देती है, थोड़ी अग्नि एक ज्वाला थोड़ी लाखों गंज साहस का। उसी प्रकार मिथ्यात कषाय आदि विभाव के
परित्याग स्वरूप देखो, पर पहले मिथ्यात का त्याग अंदर चाहिए। तो मिथ्यात किसको कहते खबर नहीं, बिना त्याग कैसे होता है। और मिथ्यात ने कषाय आदि विभाव के परित्याग स्वरूप महापवन से प्रज्वलित हुई अपूर्व अद्भुत परमाराधात्मक सुख स्वरूप घृत से सींची हुई अग्नि, ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि में एक तो मिथ्यात ने कषाय का त्याग बराबर होना चाहिए। पीछे वो महापवन से क्यों अपूर्व अद्भुत परम आह्लाद रूप सुख आनंद, ये ध्यान में परम अतीन्द्रिय आनंद का रस झरे, कि उसको यहाँ ग्रत से सींची हुई कहने में आता है। ज्ञान में परम अतीन्द्रिय आनंद का रस आना चाहिए। ऐसे थोथा ध्यान ऐसा नहीं। क्षण मात्र में आया सुख। निश्चल आत्म संवेदन ध्यानाग्नि, वो तीन बोल दिया। निश्चल आत्म संवेदन रूप ध्यानाग्नि, आत्मा का ज्ञानानंद में वेदन ध्यानाग्नि, तीन बोल लिया। ध्यान किसको होता है? मिथ्यात्व ने कषाय का त्याग, पहले उसका पवन लगा और अपूर्व सुख की गति से सिंचा हुआ आनंद से, और आत्म संवेदन ध्यान अग्नि। टूका में सीखने की बात आया। मूलोत्तर प्रकृति भेद वाले कर्म ईंधन को मूल इतिहास कर्म में उतर इतनी घनी प्रकृति ऐसी कर्म ईंधन को राशि को क्षण मात्र में जला देती है। क्षण मात्र में कर्म का नाश होता है। समझ में आया? इस पंचम काल में भी यथाशक्ति ज्ञान हो सकता है। इस काल में जो विच्छेद है वह शुक्ल ज्ञान का है, शुक्ल ज्ञान नहीं है। अभी धर्म ज्ञान का नहीं विच्छेद है, धर्म ज्ञान है। आज भी यहाँ से जीव धर्म ज्ञान करके देव का भाव फिर मनुष्य का भाव पाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। आज भी अपना स्वरूप की दृष्टि सम्यक दर्शन प्रकट करके, समझ में आया? और इतना धर्म ध्यान स्व का अवलंबन लेकर जो हुआ वो राग बाकी रहे तो देव का भाव और मनुष्य का भाव पाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। समझ में आया? और बहुत सुतथरी ध्यान कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि शास्त्र का बड़ा ज्ञान हो वही ज्ञान कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। दूसरा का की बात ही नहीं बुद्धि, या तो शास्त्र का बहुत शुद्ध लिया नहीं, शास्त्र का बहुत शुद्ध धरने वाला ये ज्ञान कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। सारभूत अल्प सुख से भी ज्ञान हो सकता है। समझ में आया? नौ तत्व वास्तविक पदार्थ का बोध हुआ, अब आत्मा द्रव्य का क्या है वो तरफ झुका तो उससे भी ज्ञान हो सकता है। सारभूत अल्प सुख से भी ज्ञान हो सकता है। इसलिए मोक्षार्थियों को शुद्धात्मा का, देखो एक शुद्धात्मा का प्रतिपादक, शुद्धात्मा का प्रतिपादक है, उसमें सब आया। देखो अशुद्धता नहीं है, पण है नहीं अंदर, ऐसा शुद्धात्मा पूर्ण स्वरूप है, गुण अनंत है, शुद्धात्म स्वभाव है, संवर निद्रा का करने वाला ध्यान ध्यान तथा जरा मरण का हरने वाला सार उपदेश ग्रहण करके, ऐसा उपदेश ग्रहण करके ध्यान करने योग्य है। समझ में आया? ठीक है, गाथा रविवार है विधि मोक्षार्थियों को जिसको आत्मा की पूर्ण प्राप्ति करना है उसको शुद्धात्मा का कहने वाला, उसका उपदेश ग्रहण करना। शुद्धात्मा का इसमें व्याख्या, शुद्धात्मा तो अन्य भी बहुत कहते हैं, भाषा ऐसी, इसमें है ही नहीं। सर्वज्ञ परमात्मा जैसा आत्मा कहते हैं, उसमें उपदेश है, वो उपदेश सच्चा है। समझ में आया?
तो बौद्ध में कहते हैं, वेदांत में कहते हैं, भाषा उपनिषद में बहुत आती भाषा। सब मिथ्या दृष्टि का कथन है। समझ में आया? जो आई तो सर्वज्ञ भगवान के मुख में से परमात्मा त्रिलोकनाथ, उसने कहा ऐसा संतो जो भावलिंगी संत, उसने कहा वही शुद्धात्मा, दूसरा शुद्धात्मा हो सके नहीं। तो समझ में आया? संबर निद्रा का करने वाला न स्वराम रहने वाला सारभूत उपदेश सारभूत सार ज्ञान करने योग है। अबे थोड़ा खुलासा यहाँ यह लक्ष्य में रखने योग है, वो आपने वहां उपरोक्त ज्ञान का मूल सम्यक दर्शन है। वो यहाँ हमने एकदम जान में चढ़ी जाए, नहीं चढ़े कहीं आचार्य हाले सर आचार्य એ અત્યારે રગડો બહુ આઈનું હાલ્યું ને વાત, સાધુ કોઈ ઓલા ડેરાવે છે ને કોઈ ફલાણા કે બસ હવે ધ્યાનમાં ચડી જાવ, નદીને કાંઠે જઈને બેસી જાવ આપણે. પણ આત્માને કાંઠે કેમ આવા એની તો ખબર કર હજી. नदी कांठा में क्या है, बाहर में दूर में गिरी गुफा तो अंदर है, बाहर गिरी गुफा में क्या है. जैसे उपरोक्त ज्ञान का वो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता. आत्मा सर्वज्ञ परमात्माए मुनि संतो जैसा जाना कहा, ऐसी अंतर्दृष्टि अनुभव हुए बिना ज्ञान होता नहीं. जाप करे विकल्प का याद होने ऐसा ऐसा जमे के करे, ज्ञान होता नहीं उसको. समझ में आया? क्योंकि निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार की सम्यक प्रतीति बिना भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध एक रूप निर्विकार राग आदि की क्रिया बिना का चैतन्य चमत्कार की, ऐसा भगवान चैतन्य चमत्कार सम्यक प्रतीति बिना उसमें निश्चय प्रणति कहां से हो सकती है. चीज क्या है, उसकी श्रद्धा ज्ञान नहीं तो स्थिरता कहां से होती है. अब मुद्दा की बात है. समझ में आया? बहुत लिखाते हैं अभी, बड़ा बड़ा साधु लगते हैं, देखो बौद्ध में ऐसा है, ऐसा ऐसा है, द्वैत पंथ ऐसा है, द्वैत का मूल ऐसा एक है, बौद्ध में भी सम्यक दर्शन निर्वाण मुक्ति फुक्ति હવે બધા શબ્દ આવે, બધા મિથ્યા થના છે. આ શેષને કઈ ખબર ન હોય. तुम्हारे किरण जी ऊपर कहते हैं माथे के सच्चा होगा, यहाँ पूजा लिखा है कोई. समझ में आया? ओम निश्चित में ऐसा है, फलाना निश्चित में ऐसा है, निश्चित में वैसे निश्चित में सामने जोत मेरा से सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वो यहाँ कहते हैं. वितराग परमेश्वर है जैसे केवल ज्ञान में दिखा, अनंत आत्मा अनंत परमाणु अनंत अनंत एक एक द्रव्य का गुण, एक एक पर्या अनंत एक एक द्रव्य में, ऐसा बात तीन काल तीन लोक में दूसरे हो सकती नहीं. समझ में आया? तो के पल्ली गई पचेड़ी. निर्विकार चैतन्य चमत्कार की सम्यक प्रतीति बिना उसमें निश्चय प्रणति कहां से हो सकती है. इसलिए मोक्ष के उपाय बहुत ध्यान करने की इच्छा रखने वाले जीव को प्रथम तो जिनोक्त जो आया, जिनोक्त वितरागे का अजी वितराग क्या कहते हैं खबर नहीं. मार वितराग ऐसे कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं. अभी समन्वय बहुत करते हैं लोगों को. समन्वय जहर ने अमृत भेगा, जहर ने अमृत ना समन्वय. रेशम नो कटको एक ने एक पाणकोर नहीं, आ कोथळानो आ ચોખા રે શું કહેવાય, લૂણિયો. એક લૂણિયાનો કટકો ને એક રેશમનો કટકો સમન્વય કરે. હા અક્કલ નથી.
वितराग त्रिलोकनाथ परमात्मा ये जो सद्रव नव तत्व पंचाशी का कहा, ऐसी बात तरण काल तरण लोक में दूसरे होती नहीं। और उसको खबर नहीं, लगा दे उसका, वो भी ऐसे कैसे होगी? सब में एक ही बात है ना, सब में बात तो यही तो एक है ना, धूल में एक नहीं, सुन तो सही है। ऐसा ही कहते हैं, तुमको खबर नहीं तुम्हारे कहे, ऐसे तुम्हारा मान लेना है। खबर नहीं क्या चीज है, न अभ्यास नहीं न अभ्यास नहीं आया। तो कहते हैं जिनोक्त द्रव्य गुण पर्याय, देखो भाषा, वितराग परमात्मा ये कहा द्रव्य, उसका कहा हुआ गुण और उसकी कही हुई पर्याय, वो तो बड़ा दरिया है। वस्तु स्वरूप की यथार्थ, तो फिर मगन भैया डर गया। मगन भाई कोई कहते कहते उसमें भी थोड़ा सत्य तो है कि बस झपट लगी પછી તો અમે સાંભળી લીધું બરાબર। બહુ વાંચે, બહુ નવરા, બહુ વાંચે, બધું વિધાન ઉપનિષદ આ તે નીકળો પોતે પોતા ઘણા મગજવાળા માણસ, નવરા માણસ, उसमें पण અહીંયા પણ છે ને, એમાંય કઈ છે કીધું ઝેર। समझ में आया रमभाई? आ તમને કઈ ખબર ન મળે, વકીલાત કરી નવરાતે માથે ઓલો કેમ? હા હા तो जिनोक्त द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ पूर्वक भाषा जो इतनी सर्फ कि जिनोक्त द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ पूर्वक, जैसी वस्तु है ऐसा यथार्थ समझ पूर्वक निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार की सम्यक प्रतीति का सर्व प्रकार से उद्यम करने योग है। पहले तो ये सम्यक दर्शन प्रकट करने के योग्यता करने चाहिए। पीछे बीजी बात समझ में आया? उसके पश्चात ही उस चैतन्य चमत्कार में विशेष लीनता का यथार्थ उद्यम हो सकता है, नहीं तो यथार्थ उद्यम हो सकता नहीं। वो समझ में आया? अधिकार भी पूरा करना था आज, नहीं आज यहाँ चलेगी ना थोड़ा समझ। लालचंद जी तुम पहले कहिए फिर पाछल आया थे, तो आज नहीं चलेगा हमारा निर्णय, फिर से नहीं चलेगा। आज तरीका क्या कारण था समझ में आया? ओ वितराग सर्वज्ञ परमात्मा देवादि देव कारण स्वामी पण जानता जिनोक्त हजारों बार जिन शब्द आता है, साके दिव्य जी कितनी बात हेतु है, शब्द साधारण चलती भाषा में क्या है। जिन एक सिवाय क्या बात काल में एक जिन्हें कहिला द्रव्यगुण पर्याय, उसको यथार्थ समझना पहले गुरुगम से शास्त्र से। पहला गुरुगम हो यानी बड़ा शास्त्र पढ़े तो समझ नहीं आवे। वो आता है कि नहीं? वो इसमें आते हैं गुरु बिना ज्ञान, ऐसा आते पीछे। हाँ ये बराबर है, क्या है नहीं हूँ बराबर ये થાય ને રૂપિયા એ તો સમજમાં યોગ્યતા હોય ત્યારે એને સાચા ગુરુ મળ્યા વિના હે નહીં, અને મળે તો કે એનાથી જ્ઞાન થાય એમ હે નહીં। એ વાત હે
आप ऐसी चीज है, ऐसा बहुत गुरुगम से पहले लेना चाहिए। पीछे उप चैतन्य चमत्कार में विषयलीनता का यथार्थ नमो सकता है, पहले हो सकता नहीं, वो निद्रा का